बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है इंस्टेंट गार्लिक पोटैटो फिंगर चिप्स, जो कि अपने जायके के लिहाज से बिल्कुल मुनफरिद और लाजवाब है। आइए देखते हैं ये रेसिपी जो कि 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार होती है। इसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस लेना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में सब देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज आपके लिए इंस्टेंट गार्लिक पोटैटो फिंगर चिप्स रेसिपी शेयर हो रही है। ये रेसिपी बहुत ही कम वक्त में तैयार होगी और जायके के एतबार से बहुत लाजवाब और मुनफरिद है। आज की रेसिपी में हमारे पास रेड पोटैटो जो है वो 1 kg है, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका और 1 प्याली हमारे पास बेसन है, 3 चम्मच गार्लिक जो थी उसको हमने पीस के उसका पानी जो है वो निकाला है, और सुर्ख क्रश रेड चिली है हमारे पास। सबसे पहले हम आलूओं को छील के इनके फिंगर्स बनाएंगे, तो हम अभी अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। आलू को छीलकर आलू को हम पानी में डालते जाएंगे, और जब तक सारे आलू छिल जाएंगे आलू पानी में रहेंगे। इनके जो फिंगर चिप्स हैं वो भी हम पानी में ही रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे कि आलू में जो स्टार्च होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, और स्टार्च की वजह से आलू में जो है क्रिस्पी और क्रंचीपन नहीं आता। तो हम जितनी देर इनको छीलेंगे उतनी देर ही पानी में ये रहेंगे। आलू हमने छील लिए हैं, अभी इनके फिंगर जो हैं वो बनाएंगे। फिंगर अगर आपके पास मशीन है तो आप उससे भी फिंगर बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको छुरी के साथ भी आपको हम फिंगर बना के दिखाते हैं। फिंगर चिप्स जो हैं ये भी आपने पानी में ही इनको काट के डालना है साथ साथ, ताकि जितनी स्टार्च कम हो जाएगी उतने ही इनके जो गार्लिक चिप्स हैं वो उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप सिर्फ इनके फिंगर्स बनाने का आपको प्रोसेस बता रहे हैं कैसे बनाना है आपने। साइज सेम एक रहेगा। इस तरीके से आपने सारे फिंगर चिप्स जो हैं वो काट लेने हैं आपने। अब देखें कि ये पानी जो है ये दूधिया कलर का साथ साथ हो जाता है। ये दूधिया कलर इसी वजह से हो रहा है कि जो आलू की जो स्टार्च है ये पानी में फ़ौरन चले जाती है, और इसके लिए कोशिश कीजिए कि आप ठंडा पानी यूज़ कीजिए, उसमें ये बहुत जल्दी से पानी में चली जाएगी। अगर आपने चिप्स बनाने हों बिल्कुल बारीक जैसे लेज़ होते हैं तो उसके लिए प्रोसेस कुछ और है, लेकिन हम चूँकि आज जो चिप्स बना रहे हैं गार्लिक चिप्स, इनका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के फिंगर चिप्स जो है वो हमने काट लिए हैं। अभी पानी में हमने इनको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए डिप किया था ठंडे पानी में। अभी इनको बाहर निकाल के सारे मसाले इसमें मिक्स करते हैं। आलू जो है वो खुश्क हो चुके हैं। अभी इनको बर्तन में डालकर जो बाकी मसाला जाता है वो इसमें मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा गार्लिक का वाटर, यानी कि लहसुन वाटर जो है वो इसमें जाएगा। साबुत ज़ीरा जाएगा, क्रश की हुई सुर्ख मिर्च जाएगी, नमक हस्बे ज़ायका जाएगा इसमें तकरीबन हमने 1.5 चम्मच नमक है, और आधी प्याली जो है वो बेसन की जाएगी इसमें। लेकिन बेसन आपने इसमें बहुत थोड़ा डालना है, इतना डालना है कि सिर्फ एक बारीक सी पानी की तरह जो बारीक तय होती है वो आलू के ऊपर सिर्फ चढ़े, ताकि आलू की जो अंदर की नमी है वो इसको लॉक करना है हमने इसमें। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, और लहसुन का जो आलू और बेसन के साथ जो मिक्सचर है इसका टेस्ट बहुत खूबसूरत है। पानी का इस्तेमाल इसमें बहुत थोड़ा होगा, बल्कि ना होने के बराबर होगा। आलू के साथ जो अपना इसका मॉइस्चर है उसके साथ ही बेसन को हम मिक्स करेंगे। गार्लिक फिंगर चिप्स जो हैं वो भी फ्राई के लिए रेडी हैं, तो अभी हम इनको फ्राइंग के प्रोसेस के लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइंग का प्रोसेस शुरू करने लगे। ऑयल को आपने
पहले तेज़ आंच पे गर्म करना है, फिर इसकी आंच जो है वो अपने दरमियानी कर देनी है। तेज़ आंच पे आपने इनको बिल्कुल नहीं निकालना, फ्राई करना है इनको, क्योंकि ये इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा, इनका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। एक एक करके फिंगर चिप है वो इसमें चला जाएगा। आंच मीडियम से लो होगी इसकी, हल्की आंच पर, बिल्कुल लो आंच पर आप इनको फ्राई करेंगे ताकि आलू अंदर से गल भी जाए और इसका क्रिस्पीपन जो है वो भी बरकरार रहे। साइडें इनकी चेंज की अभी हमने। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही लजीज हैं ये। और अगर आपके पास घर में ही सारा मटेरियल हो तो छीलने से लेकर फ्राई करने तक टोटल 10 से 15 मिनट का जो वक्त है वो दरकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टेंट गार्लिक पोटैटो फिंगर चिप्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही लजीज रेसिपी है। एक दफ़ा जो इस रेसिपी को आपकी खाएगा वो इंशाल्लाह इसको याद रखेगा। अगर आप मेहमानों के लिए इसको तैयार करना चाहते हैं तो इधर मेहमान आके बैठते हैं और आप अपना प्रोसेस करें और 15 मिनट के अंदर इस रेसिपी को आप तैयार कर लेते हैं। गार्लिक की वजह से इसको जो टेस्ट मिलता है वो बिल्कुल ही मुनफरिद है। आपको रेसिपी पसंद आए अब इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल हेल्थ एंड टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स और आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। नए आने वाले साथी हमारे चैनल हेल्थ एंड टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए रहे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।